AKTU ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें मैंने बताया था। तो इसमें क्या मेंशन था कि जो AKTU की एग्ज़ामिनेशन की डेट थी, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने की, उसको इन्होंने विस्तारित करके पहले 25 दिसंबर थी, लेकिन अब उसको 29 नवंबर दी है। आप 29 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। केवल थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का फॉर्म अभी ओपन होगा। और फीस की जहाँ तक डेट थी उसको उन्होंने बढ़ाकर 2 जनवरी 2022 कर दिया। जी हाँ, दोनों 2 जनवरी 2022 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा रेगुलर कैरियर जो छात्रों का डाउट्स हैं कि सर रेगुलर कैरियर वाले भी फॉर्म भर सकते कि नहीं, कर सकते पेमेंट कर सकते कि नहीं, तो उसके पहले हम बात कर लेते हैं। जो एग्ज़ाम कंट्रोलर ने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। जी हाँ, बहुत बुरी खबर या बड़ी खबर दोनों कह सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है आज की न्यूज़ है कि AKTU की परीक्षा से पहले प्रोफेसर HK पालीवाल को परीक्षा नियंत्रक का चार्ज दिया। जी हाँ, AKTU की सेमेस्टर परीक्षा आपको पता है 4 जनवरी से प्रस्तावित है, जो कि टेंटेटिव अभी कंफर्म नहीं है, बदल भी सकता है। बृहस्पतिवार को विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा नियंत्रक समेत पूरी टीम को बदल दिया। जी हाँ, जो प्रशासन है, यानी कह सकते हैं कि VC सर के वाइस चांसलर या जो भी है, बहरहाल बहरहाल विश्वविद्यालय प्रशासन ने जितने सारे पहले के लोग टीम थे, पूरी टीम ही को बदल दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यानी IIT के जो वरिष्ठ शिक्षक थे प्रोफेसर HK पालीवाल को टेम्परेरी इन्होंने एग्ज़ाम कंट्रोलर अतिरिक्त दिया है। उसके अलावा अतिरिक्त प्रभार भार इनको दिया है। उसके उसके अलावा जो निवर्तमान परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अनुराग त्रिपाठी ने कुछ जो है दिनों पहले ही अपना व्यक्तिगत समस्या का हवाला देते हुए उन्होंने क्या किया था, अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। और कुलपति प्रोफेसर PK मिश्रा की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रोफेसर पालीवाल को अब जो है नियमित परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति होने तक, यानी जो रेगुलर एग्जाम्स हो रहे हैं, जब तक कोई नई नियुक्ति नहीं होती है तब तक के लिए उनको एग्ज़ाम कंट्रोलर बनाया गया है। किसको? प्रोफेसर, यहाँ पे देखो मेंशन है, प्रोफेसर कहाँ गया, प्रोफेसर HK पालीवाल को जो है नया कंट्रोलर, एग्ज़ाम कंट्रोलर इन्होंने बनाया है, हालांकि टेम्परेरी हम कह सकते हैं। उसके अलावा वर्तमान में जो प्रोफेसर पालीवाल सर हैं वो डीन PG और नोएडा कैंपस के निदेशक भी हैं, तैनात थे, सॉरी। उसके अलावा IIT के ही डीन UG प्रोफेसर गिरीश चंद्रा को अपर परीक्षा नियंत्रक डाटा कहने का मतलब ये है कि अब जो है इन्होंने पूरी टीम को बदल दिया है। और इसी की वजह से आपके रिजल्ट में टाइम लग सकता है, क्योंकि जावेद मुस्तफ़ा सर ने भी ट्वीट किया कि AKTU को विषम सेमेस्टर के छात्र परेशान ना हो, परीक्षा फॉर्म भरने की जो डेट है वो थोड़ी देर में बढ़ जाएगी, हालांकि बढ़ चुकी है। और चैलेंज एवोल्यूशन और स्पेशल कैरियर के परिणाम कुछ देर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो मेंशन है कि विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के बदलने की वजह से चैलेंज एवोल्यूशन और स्पेशल जो कैरियर है, जी हाँ, चैलेंज का रिजल्ट और स्पेशल का रिजल्ट, उसमें कुछ डिले हो सकता है। बट मेरे हिसाब से अगर उन्होंने पदभार संभाल लिया है तो अब ज़्यादा डिले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 29 नवंबर अगर इन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म की जो डेट को बढ़ाया है तो यही सोच समझ के बढ़ाया होगा। नोटिस आज आई है, और अगर कल ही क्या, बल्कि बहुत पहले से चल रहा था, यानी कि नया कंट्रोलर, एग्ज़ाम कंट्रोलर बनाने को लेकर, अब जो इन्होंने बहुत पहले ही जो अनुराग त्रिपाठी सर है, बहरहाल मेरे हिसाब से जो भी थे, बहरहाल वो ठीक थे, छात्रों की बात को सुनते थे, कभी भी आप उनसे बात कर सकते थे, कोई उनको एटीट्यूड नहीं था। तो बहरहाल गलत हुआ मेरे हिसाब से। बाकी अब क्या उनकी परेशानी थी, जो भी थी, उन्होंने खुद त्याग पत्र दिया अपना। तो अब यही चांसेस है, क्योंकि 29 दिसंबर AKTU ने डेट बढ़ाया, सोच समझ के बढ़ाया होगा कि 29 दिसंबर तक जो है रिजल्ट घोषित कर देगा। हालांकि मेरी अनुराग त्रिपाठी सर जो कि एग्जाम कंट्रोलर थे, उनसे बात हुई थी, उन्होंने ये बताया था मुझसे कि 27 28 को आपका चैलेंज स्पेशल का रिजल्ट आ जाएगा, और 31 से पहले पहले आपका जो है चैलेंज का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए फॉर्म आप लोग अभी मत भरिए, अगर आप चाहे भर सकते हैं, बट मेरा सजेशन यही है कि आप 28 को या 29 को भरिए। अब कुछ छात्र पूछ रहे थे सर अगर हम फॉर्म भर देंगे तो आप कैसे कह रहे हो कि 1 साल का जो है इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फॉर्म भर के मान लीजिए आपने स्पेशल का रिजल्ट दिया, आपने स्पेशल का एग्ज़ाम दिया है, या फिर चैलेंज का जो है रिजल्ट आपका नहीं आया, स्पेशल का रिजल्ट आपका नहीं आया है, मान लीजिए आप उसमें पास हो जाते हैं, और आप पहले ही अभी फॉर्म भर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, फिर आप एग्ज़ाम देते हैं, तो जो स्पेशल के रिजल्ट में आप पास थे और जो चैलेंज के रिजल्ट में आप पास थे, अब अब जो एग्ज़ाम देंगे अभी नया वाला, उसमें अगर फेल हो जाते हैं तो इसके पास होने से कोई मतलब नहीं रहेगा, और आपका नील हो जाएगा, आपका जो न्यू फेल हुए हैं वही रहेगा। बहरहाल मैं कह रहा हूँ गारंटी लोगे फेल हो जाएंगे, तो बहरहाल अगर आप फेल होते हैं तो आपका 1 साल बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इसमें आप पास होते हैं, स्पेशल में रिजल्ट में, चैलेंज के रिजल्ट में, लेकिन जब नया एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं अभी न्यू वाला, और पेमेंट करके एग्ज़ाम जब देते हैं, अगर उसमें फ़ेल हो जाते हैं तो फिर आपका इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, वही फेल वाला ही माना जाएगा। हाँ, और हाँ, अगर पास हो जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 1 साल आप फालतू में काहे बढ़ा रहे हैं, 1 साल तो ऐसे भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम, आपने जो स्पेशल का रिजल्ट दिया, आप फॉर्म भर के एक जो है वेट करेंगे, फिर एग्ज़ाम देंगे, तो आपका 1 साल तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप लोग, मेरा सजेशन है, अगर आप 1 साल बढ़ाना चाहते तो आप अपनी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी, फॉर्म भरिए ना भरिए, बट मेरा सजेशन ये है कि अगर 29 लास्ट डेट है, हो सकता है भी अभी भी 1 आध दिन 2 दिन बढ़ाए, बहरहाल बट मुश्किल है, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर डेट बढ़ेगी।
बहरहाल मैं बात करने की कोशिश करूँगा फिर से एग्ज़ाम कंट्रोलर सर से या फिर जो है AKTU में, तो बताऊँगा। तो यही अपडेट थी कि आपका जो 29 तक अगर डेट है तो 28 से पहले पहले बिल्कुल मत भरिए फॉर्म। हाँ, अगर आपका सारा रिजल्ट आ चुका है, कोई भी बैकलॉग नहीं है, आपका कोई भी पेंडिंग रिजल्ट नहीं है, तो आप भर सकते हैं फॉर्म, कोई इशू नहीं, पेमेंट भी कर सकते हैं। कुछ छात्रों के जो कमेंट है उनका भी मैं रिप्लाई पिक ले लेता हूँ। छात्रों के कमेंट को इसलिए पिकअप करता हूँ क्योंकि सभी का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता, तो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है मैं किसी एक का कमेंट ले लेता हूँ। तो अगर आप भी कमेंट करते हैं तो ज़रूर आपका कमेंट पिक करने की कोशिश करूँगा, अगर आपका कमेंट मुझे सही लगेगा। क्योंकि नरेश गुप्ता पूछ रहे हैं कि ट्यूब में भी लिख सकते हैं क्या हिंदी में आंसर, RGPU में हिंदी में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए भाई, AKTU में अगर आपका BTech फर्स्ट ईयर है तभी आप लिख सकते हैं, अगर आप कोई और ईयर है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो अभी AKTU ने अलाउ नहीं किया। अगर अलाउ कर देगा तो लिख सकते हैं। बहरहाल अभी अलाउ नहीं किया, तो अभी एग्ज़ाम पेपर को आपको फर्स्ट ईयर वाले लिख सकते हैं हिंदी में, और बाकी लोग इंग्लिश में ही लिखेंगे। और उसके अलावा अगर कोई अपडेट आएगी मैं वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है एग्ज़ाम से पहले कोई अपडेट आ जाए। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लो ताकि कोई अपडेट आपको मिल सके। हर्ष तिवारी पूछ रहे हैं कि पेमेंट का ना बताकर स्पेशल कैरियर का रिजल्ट कब तक आएगा, ये पूछिए एग्ज़ाम कंट्रोलर से जो ज़रूरी है। भाई, सब ज़रूरी है, ऐसा नहीं है पेमेंट का ना बताकर। भाई, अगर पेमेंट नहीं कर पाओगे तो आप मान लीजिए बैक आती तो कैसे फॉर्म भरोगे, तो सब ज़रूरी है। बहरहाल मैं उसकी भी बात कर लूँगा। जैसे कि आपने पूछा कि क्या पूछा कि स्पेशल कैरियर, तो मैं स्पेशल का भी बता चुका हूँ, मेरी बात हुई थी। और आप लोग समझते नहीं, सुनते नहीं, तो मैं क्या करूँ, आप लोग खुद नहीं पता। मैंने स्पेशल कैरियर के बारे ही में पूछा था और मैंने वीडियो में बताया था। स्पेशल के बारे में भी, चैलेंज के बारे में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। 29 और 27 या 28 को आने के चांस है स्पेशल के। ब्लाग पूछ रहे हैं कि ब्लाग एंड शार्ट, सर मेरा कॉलेज में थर्ड सेमेस्टर का अभी स्टूडेंट हूँ, COP और रेगुलर दोनों का एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया तो अच्छी बात है। थर्ड सेमेस्टर का अभी स्टूडेंट हूँ, COP और रेगुलर दोनों का एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है। कैसे भर दिया भाई, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तो मेरे हिसाब से रेगुलर का ओपन ही नहीं हुआ है। या तो थर्ड ईयर होंगे आप, तो रेगुलर का अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का फॉर्म ओपन हो गया है तो ठीक है, नहीं ओपन हुआ तो आप अभी रुक जाइए। उसके अलावा करती राजपूत पूछ रहे हैं, सर मेरा एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट की थी, हो गया है, पर पोर्टल पर सक्सेस लिखा नहीं आ रहा है। तो 70 एग्ज़ाम फीस पेमेंट सबमिट की थी, 72 आवर्स वेट करिए, हो सकता है सही हो जाए। अगर सही नहीं होता तो फिर आपका पैसा रिफ़ंड आ जाएगा, और रिफ़ंड आने के बाद दोबारा आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो यही सारी अपडेट थी। कोई और डाउट हो कमेंट करिए, और आई होप वीडियो अच्छी लगी। और हाँ, एक मेरे आप लोगों से एक सजेशन, और अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, कोई इशू नहीं है, तो आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि हो सकता है फॉर्म भरने में कोई इशू आ जाए तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके साथ कोई इशू है, रिजल्ट नहीं आया, तभी आप वेट करिए, अदरवाइज़ अभी भी फॉर्म भर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर रिजल्ट पेंडिंग है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, या आप डायरेक्ट, अगर और डाउट है तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हमारी मेम्बरशिप लेके आपको जो भी डाउट होगा मैं बता दूंगा। आई होप वीडियो अच्छी लगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर।